ओम शांति। पता चला आधा घंटा कैसे गया। हाँ? देखो, पहले तो हमने क्या किया, आत्मा के स्वरूप में टिके, उसके बाद धीरे धीरे अव्यक्त वतन में गए। ब्रह्मा बाबा ने गले लगाया, वो दृश्य को सामने लाओ, कितना आनंद आएगा। उसके बाद बाबा ने आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा, वरदान दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाबा ने क्या किया, जो आपकी जो प्रकाश का शरीर भी ये हो गया, फिर बिंदी बन गई। उसी बूंदी को भी बाबा ने दृष्टि दी, फिर ऊपर उछाल दिया। मैं आत्मा सीधा परम धाम में पहुंची हूँ, बाबा के पास। फिर बाबा को देखते रहे, बाबा से शक्ति लेते रहे, प्रभु मिलन किया। फिर मैं नीचे आई हूँ, फिर प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया। फिर बाबा ने वरदान दिया, तुम शिव शक्ति हो, तुमने पहला ये काम किया था। और ऐसे करके बाबा ने एक एक अस्त्र शस्त्र दिया, ड्रामा की डाल, ज्ञान की तलवार। और उसके बाद फिर स्वयं बाबा भी हमारे दिल में बैठे और विजय का तिलक। फिर मैं देवी बन करके शस्त्र लेकर के बाबा को दिल में बिठा करके नीचे आती हूँ, सृष्टि के गोले पर खड़े करके वाइब्रेशन दिया। फिर मंदिर में गए, फिर मैं एक एक देवी हूँ ज्वाला। तो ऐसे योग में विजन लेकर के अभ्यास करो, तब योग में बुद्धि भटकेगी नहीं, मन भटकेगा नहीं, अनुभव होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग सवेरे चर्चा कर रहे थे, स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण। तो पहला कारण क्या सुनाया, आत्मिक स्थिति की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती है। अब दूसरा कारण है, स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। परचिंतन करना, एक दूसरे के दोष देखना। जो परचिंतन करता है, दोष देखता है, उसकी स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। ये क्यों बोलता है बाबा, क्योंकि जो परचिंतन करेगा उसकी स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाती है। परचिंतन क्यों नहीं करना, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। अब समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है वैसे है। और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। प्रैक्टिकल है। अगर किसी बाप के बच्चे की बुराई करेंगे और बाप की महिमा के, बाप को थोड़ी अच्छा लगी। इसीलिए अगर मुझे भगवान से प्यार करना है, भगवान की रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। मुझे किसी के दोष, आज का ना होली हंस, मोती चुगने वाला। इसलिए जो दूसरे के दोष देखता है वो है कौवा, और जो दूसरे के अच्छाई देखता है वो है हंस। बाबा ने कहा शुद्ध भोजन, संकल्प रूपी शुद्ध भोजन करने वाले कौन है, होली हंस। जो निगेटिव देखता है वो हंस। वैसे बाबा ने हमारा कलर कैसा दिया ड्रेस का, हंस है तो हंस, लेकिन दोस्त देखेंगे उसको क्या कहेंगे। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है और धीरे से कहेंगे फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, अचानक आई वो, क्या कहेंगे ओम शांति है, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। भगवान एक भी किसी के व्यक्ति के प्रति आपका निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा, अवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर मुझे अवस्था को अच्छी बनाना है, मुझे किसी के दोष ना देखना है, ना किसी को सुनाना है। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता तो क्या कर। अब क्यों सुनाता है, क्यों सुनाता है। हम सीरियल, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है, कहां जाता है, कहां करता है। वोमिटिंग करने वाला वॉश बेसिन में उल्टी करता है, और कोई वोमिटिंग करता है तो हम नाक बंद करके कहते उधर से उधर से उधर, इधर नहीं आओ।
अब इसी तरह परचिंतन कोई सुनाता है, कहां सुनाता है? कान में। तो कान कोई वाष्पेशन तो नहीं है ना, वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वाष्पेशन है, और हर एक का वाष्पेशन फिक्स है। जब तक वहां नहीं सुनाएंगे चैन नहीं आएगी। फोन करके बुलाएगा, अरे आओ मजेदार वंडरफुल बात सुनिए आज मैंने, आ जाओ मैं भी आपको सुनाता हूँ। नहीं तो तुम बुद्धो है, तुम भूल ही जाओगे, आ जाओ। वाष्पेशन खुश होकर गया, तो बताओ क्या हो? अगर कोई कान उल्टी करता है तो उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? और जिस कान में उल्टी करेंगे, ऐसी बातें सुनेंगे, वो सुनी हुई बातें कहां जाते हैं? दिल में। और दिल में कौन बैठा है? बाबा। ऐसी बातें सुनने वालों को दिल में भगवान कैसे बैठेगा? पर चिंतन करने वालों के बुद्धि को ताला लग जाता है, ना उसके ऊपर कोई मुरली के पॉइंट रहते हैं, ना वरदान स्लोगन, सारा दिमाग से निकल जाता है। इसलिए कई भाई बहन बोलते भी हैं, भाई जी हमारा विचार सागर मंथन ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? बुद्धि को ताला लग गया। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी हंस के ऊपर। हम पानी में हंसते रहे, सरस्वती बैठी है। अगर कोई छोटी सी बच्ची को बिठाओ, वो भी डूब जाएगा, और वो बच्ची भी डूब जाएगी। और सरस्वती तो बड़ी है ना, वो कैसी बैठता रहेगी? हाँ, ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। इसीलिए शुद्ध भोजन कौन से? पॉजिटिव, सकारात्मक। निगेटिव बातें मुझे सुनना भी नहीं। जिसको ही बाबा कहते, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे संग दो से बचे रहो। ये परचिंतन सुनना, वेरस सुनना स्थिति को बिगड़ता है, और वो योगी योग लगा नहीं सकता। इसलिए मुझे अगर शक्तिशाली बनना है तो मुझे परचिंतन नहीं करना। तो परचिंतन से कौन कौन परचिंतन नहीं करता? हुआ कड़ा को मुश्किल ही होगा। तो कौन कौन है सभा में बैठे? ना ना, कभी किसी का कुछ भी नहीं करते। है कोई? हाथ नहीं उठ रहे, मतलब करते हैं। और माता ही ज्यादा थोड़ा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर जरूर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में गया या ऑफिस में गया, पड़ोसनी एक बार जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने घमासान किया। वो कहेगी है, ये कहेगी हाँ मैं यही तो सुनाने के लिए आया हूँ। वो अपने पति की, अपनी सास की, बेटे की, या अपने बेटे की सास की सुनाए। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी उसको कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस ये बातें सुन के आई, सारा दिन लगता है मुझे धमकाना है। शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से में पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, सारा स्थिति बिगड़ गई। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बनना है, सहना यही गहना है। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक। मैंने दादी की एक विशेषता देखी, दादी को कोई भी अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता था, सिर हिलाती नहीं थी, हाँ भी नहीं ना भी, ऊपर चली जाती। लेकिन हमारी क्या मजबूरी होते हैं, कोई सुनाता है, अरे तुमको पता है वो ऐसा है, अच्छा 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 करके धीरे शुरू कर लेते हैं हम लोग। अब अच्छा अच्छा बोलना शुरू हो गया, उसको भी इंटरेस्ट आता है। लेकिन दादी अच्छा भी नहीं बोलते, वो ऊपर चली जाती। सुनाने वाला बोल बोल के अपने में निकल जाता था, उसको पता है दादी तो यहाँ ही नहीं। जिसको ही बाबा कहते जीते जी मर जाओ, मरा हुआ तो सिर नहीं हिलता ना, तो अब मरे हैं जिंदे? जलगांव वाले सभी मरे हैं जिंदे? मरे हैं। अगर कोई मरा हुआ मुर्दा है, वो क्या तुम तो बेकार है, तुमने अच्छा ही मर गया, तुम ऐसा कहता है क्या बात है, सुन रहा हूं मैं, बोलता है। अब उसकी महिमा करेगा, कार तुम तो मर गए, तुम बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत मुस्कुराता है। हाँ, अब गाली ग्लानी करो, गाली दो, स्थिर, इसको कहेंगे मरा हुआ। अगर हम मरे हैं तो कोई परचिंतन सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, सिर हिल रहा है, मतलब जिंदे हैं। हाँ? इसलिए मराठी में कहते हैं मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत, ये मरना होता है। इसलिए मर जाओ, इन बातों को सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। अगर एक दिन सुने, दूसरे दिन भी ढूंढते हुए आएगी,
इसलिए परचिंतन से बचे रहो। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है, खराब करता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसको लॉक करते हैं, क्यों? पॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये महाराष्ट्र के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि को ताला लगा देगा। मुश्किल से 63 जन्मों को चिल्ला चिल्ला करके हे भगवान मेरा ताला खोलो खोलो करके खोल दिया, फिर परचिंतन का धुआं निकाले फिर बंद कर दे। इसीलिए आज से मुझे कभी परचिंतन ना सुनना, ना किसी को सुनाना। ये स्थिति बिगड़ने के कारण है। भले आप योग की विधि पता है, योग कैसे लगे सब पता है, लेकिन अगर परचिंतन सारा दिन किया है, योग नहीं लगेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। ये दूसरी बात है, मैं इसके गहराई में नहीं जा रहा हूं, केवल आपको पॉइंट गिना रहा हूं। परचिंतन मतलब कैसे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, उसके लिए पहली बात बताई थी, आत्म अभिमानी स्थिति, ध्येय अभिमान में आने से स्थिति बिगड़ते हैं। दूसरा कौन सा बताया? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। उसके लिए एक युक्ति बताता हूं छोटी सी। कहते हैं एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहां रखना? आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी की बुराई की चिटकी बनाकर डाली, लेकिन उस थैले को कहां रखना? पीछे बांध करके रखना। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे सारे दोष उस चिटकी में डाला है, थैले में डाला है, लेकिन उस थैले को कहां रखना? आगे खुला रखना। जब भी कभी टाइम मिलता हाथ डाल करके निकालना, देखना मेरे अंदर क्या क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मुझे ऐसे ही करूंगा जैसे आपने। वो चला गया लेके। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता है भगवान मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी कहानी है। आज यहां हम आते किसी लिए थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भाई मैं वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे वाले थैले में, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे और आगे का थैला। यही आज स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए आज से हमें किसी के दोष नहीं देखना। तीसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? तीसरा कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जो श्रीमत का उल्लंघन करता उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो जलगांव वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? कितना चलते होंगे? सब पुराने बैठे हैं। कितना परसेंटेज आप लोग बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते? हाँ कितना? 90। बहुत अच्छा। और बताओ कितना परसेंटेज चलते हैं? बताओ माता है, आप लोग बाबा के श्रीमत प्रमाण कितना परसेंटेज चलते? पता है ना नियम? श्रीमत तो क्या क्या पता है? अमृत वाला उठना, मुरली रोज सुनना, पवित्र रहना, शुद्ध भोजन खाना, बहुत सारे नियम है। तो उस नियमों अनुसार आप लोग कितना परसेंट, अपने को कितना मार्क दे सकते हैं बताओ? भाई ने तो बोला 90। आप हर एक का अलग अलग है, तो बताओ कितना चलते होंगे? 50। अच्छा, और बताओ माता, ये पता ही नहीं कितना चलते। हाँ बताओ। 70। हाँ 50। हाँ कई नियम किसको समझते हैं? हम रोज मुरली सुनते, अमृत वाला करते, बाहर का भोजन नहीं करते। अच्छा अमृत वाला किया, उठे, आधा मार्क मिल गया, लेकिन उठ करके आंखें बंद करके झुटका लगाते हो क्या? आधे मार्क कट हो।
मुरली सुनी, आधा घंटा पहले योग नहीं लगाए, उसके आधे मार्केट तो गए। सुनी मुरली, लेकिन जैसे मुरली में जो कहा वैसे चले ही नहीं, तो भी आधे मार्क कट हो। केवल सुनने के 10-15 मार्क मिल गए, बाकी उसको करेंगे तो 100 मार्क मिलते। इतनी श्रीमत की गहराई है। अच्छा, बाहर का भोजन नहीं खाया, आपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क उसके भी गए। सुबह को मिली हल्दी की घाटी में, कहता मैं पंसारी बन गया। इसको कहते हैं व्याकरण ग्रामर। जैसे व्याकरण ग्रामर होता है ना, समझो मराठी में, हिंदी में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, हिंदी में लिख दिया, लेकिन शांति की मात्रा पीछे से मार दी मराठी वाली। और जो हिंदी वाला पढ़ेगा क्या कहेगा, ये गलत है। मराठी वाला कहेगा हाँ राइट है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। शांति की मात्रा कैसी चाहिए थी, आगे वाली चाहिए थी। तो लिखने में तो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल देखा जाए तो वो मिस्टेक है। इसी तरह अपने अमृत वाला उठे तो सही, लेकिन वो कैसे बैठना है, क्या करना है, मन का लगाना है, बुद्धि का लगाना है, सारी सिस्टम है। इसलिए हर कर्म विधि से करना, तब कहेंगे श्रीमत। और जो जितना श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली। सीता कमजोर क्यों बनी, क्यों बनी? सीता ने रेखा का उल्लंघन किया। रेखा का क्या किया, उल्लंघन किया। उसको लक्ष्मण ने क्या बोला था, क्या बोला था, तुम ये रेखा उल्लंघन करके नहीं जाना। एक उठ रहे, एक के साथ दूसरे को भी लेकर जा रहे, क्या बात है? मैं देख रहा हूं एक तो जा रहे लेकिन दूसरे को भी हिला करके लेके चल रहे। 10:30 और 1 घंटा ही करेगा, 11 बजे तक पूरा करें, ठीक है, आधा घंटा। क्योंकि ये स्थिति बिगड़ने के कारण सारे सुन के जाओ, नहीं तो नहीं सुनेंगे तो बिगड़ जाएगी। इसलिए रेखा का उल्लंघन नहीं करो। हम क्या करते हैं, सीता ने क्या समझा, ये साधु है, अगर नहीं भिक्षा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। तो हम भी क्या करते हैं, अरे 10 साल के बाद इनके घर में आए, अगर इनका कुछ खाएंगे नहीं तो बेचारे नाराज हो जाएंगे। हम तो गृहस्थी में रहते हैं, सब चलता है, नियमों को दबा करके नियम को क्या करें, नियम को तोड़ दिया। उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान को, जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है स्थिति बिगड़ जाती, माया प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है तो दृढ़ प्रतिज्ञा को कि आज से मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, ईश्वरीय नियमों के अंदर रहना है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया, भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते, जब वो बाप का कहना नहीं मानते तो बहन थप्पड़ मारते, भैया ज्यादा होशियारी करे क्या। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ तब मारते हैं जब नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए ईश्वरीय नियम के अंदर रहना, स्थिति बिगड़ने का कर। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना लड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है, जो कहा वो किया, नहीं करके तुम चिल्लाते में यही की। इसी तरह बाबा में हमारी मम्मी है, सवेरे जल्दी उठाते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाते और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, ये मुरली और कुछ नहीं, मम्मी के डायरेक्शंस। क्या मना किया, क्या करने के लिए बोला। हम बाहर जाते सारा उल्टा करके आते हैं। बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, किचन से देखती है, वो भी परम धाम की खिड़की से देखता है, बाबा मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन। इसलिए हमें ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जितना नियमों के अंदर रहेंगे, और उल्लंघन क्यों करते, लोक ला जाते हैं।
यहाँ महाराष्ट्र में लो क्लास फिर भी कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ ना, क्या माउंट आबू के आसपास में क्लासेस में जाता हूँ, मारवाड़ में, मारवाड़ उधर पाली वगैरह, जालोर वगैरह। तो जब माताएं क्लास में बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल करके ऐसे ऐसे करे। अभी कुछ साल पहले माताएं, बहुत सारी राजस्थान की माताएं सेवा में आई थी मधुबन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ी थी, वो कुछ टेलीफोन करने के लिए। तो जब उसका फोन लगा, मोबाइल, वो जो पहले था ना, वो ऐसे करते थे एसटीडी वाला, जब फोन लगा तो फटाफट घूंघट लेकर के अंदर पकड़ करके बात कर रही थी। तो फोन पूरे होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। हमने कहा 500 किलोमीटर से, वहां से ससुर ने देख ले तो नहीं लिया। हाँ? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट था। हाँ, ससुर जी, ये क्यों घूंघट लेने की प्रथा? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के सामने जाते तो चेहरा, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसकी इतनी आते लाज। अगर मुरली की नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसलिए अगर लोग लाज करने तो बाबा की करो, बाकी किसी की करने की। लोगों की लाज करते करते कहां पहुंचते। लोग तो दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बोल करावे जगात, ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। हाँ? मनाचे करते करते नीचे तक पहुंच गए, इसको भी चेंज करना है। इसलिए परमात्मा क्या कहता है वो करो, और वो है शक्तिशाली। अब यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ओम शांति भी गए, आप भी फंस गए। अरे वहां बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, फैशन नहीं करते, कोई जीवन है क्या? अरे खाओ पियो, भगवान ने दिया, ठीक है, कल से क्या करो, मस्त फैशन करके, बाल खुला करके, एक सिगरेट लेकर के, पैंट पहन करके घूमो गली में। क्या बोले, अरे कौन सा अवतार करके आ, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अरे वो करे थे तभी बोल रहे थे, अब ये करे तो भी बोल रहे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसीलिए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। धर्मराजपुरी में सजा मिली को कोई आएगा, धर्मराज इनको छोड़ो ना हमें। इसीलिए श्रीमत प्रबंध चलता है, वो है शक्तिशाली। जो भी बाबा के हमारे लिए नियम है ब्राह्मण बनने के लिए, उस प्रमाण चलना। दो प्रकार के बाबा के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे पक्के। तो आप कौन से लिस्ट में? पक्के। पक्के किसको कहेंगे? जो रोज मुरली सुनते हैं। कल मुरली में तो आया था, जो रोज मुरली सुनते हैं, जो अमृत वाला उठते हैं, जो बाहर का खाना नहीं खाते, रोज बैज पहनते हैं, अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, सारे पक्के हैं। हाँ, सौतेले मत। और वर्षा किनको मिलता है? पक्कियों को। कच्चे जाते त्रेता युग में, पक्के जाते हैं। ये तो कई बार हम जब ट्रेनों में वगैरह जाते हैं ना, हमारे बैच देकर के, अच्छा, कल एक माता जी मिली, अच्छा आप ओम शांति वाले हैं? मैंने हाँ। कहते हम भी ओम शांति वाले हैं। हमने कहा मुरली सुनने के लिए जाते? नहीं नहीं, मुरली के लिए नहीं जाते। हमने कहा रोज सेंटर जाते? नहीं 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 जाते। मकाई का पक्के, हाँ, कहा के ओम शांति के। दुनिया में भी कहते हैं भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की क्या मानते हैं? बाबा को मानना। अर्थात एक बार ब्रह्मा बाबा को मिलने के लिए एक ग्रुप आया था, तो फटाफट नहा धो करके बाबा को मिलने के लिए गए। बाबा ने पूछा, बच्चे आज की मुरली पढ़ी? कहते नहीं बाबा आपसे मिलना तो चले। कहते जिसका मुरली से प्यार नहीं, मेरे से क्या प्यार है? जाओ बोलो पहले मुरली सुनो। जिसका श्रीमत से प्यार नहीं है, भगवान से क्या प्यार हो सकता है? इसलिए हमारा श्रीमत से प्यार हो, ये प्यार की निशानी। इसलिए पढ़ाई से प्यार, श्रीमत से प्यार, वो है शक्तिशाली। तो तीन चीजें बताई। पहली बताई आत्माभिमानी बनना, दूसरी बताई परचिंतन से बचना, तीसरी बताई श्रीमत का पालन करना, चौथी बात है अगर हमारी अवस्था जो बिगड़ती है उसका कारण है इंद्रियों की अधीनता। जब हम इंद्रियों के वश हो जाते तब हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, तब तपाता है। तो हमारे घोड़े कौन से? जब हमें भी
अमृत वाला करके जब शरीर में प्रवेश करो, अपने घोड़े से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां। जब नहाते धोते कान से कहो, ये कान तुमको ऐसी चीज ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, पराजय हो जाए। ये मुख तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे पता है ना कहानी? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कहां के नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन इंद्रियों से। और फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया, दिल्ली आए, ये आत्मा राजा रहता है। इसलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रिया। इसलिए कहते हैं ना, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। इसी तरह हमें भी शांति का अनुभव तब होगा जब हमारी हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। आंखों ने गलत दिया, आत्मा की नींद फिट गई, स्थिति बिगड़ गई। कानों ने गलत, इसलिए रोज ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, लेकिन आज हम ये नहीं कर रहे, स्थिति बिगड़ जाती। इसलिए अगर मुझे स्थिति को बनाना है, चेक करो कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देते हैं। कई कहते सतयुग कब आएगा, ब्रह्मा बाबा तो अभी कृष्ण जन्म कब लेगा, अभी बाप दादा तो नहीं आ रहे, और कितने साल है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक इंद्रियों पर, एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? क्या एक धर्म, एक राज्य है? पहले सतयुग शरीर में बनाओ, तब बाहर सतयुग आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए, और जो इंद्रियों पर शासन करता है वही भविष्य का राजा है, याद रखना। तो राजा किसको किसको बनना है? जलगांव वालों को कौन कौन बनना चाहते हैं राजा? अच्छा, हाथ तो खड़ा करें। तो हाँ, तो क्या इंद्रियों पर शासन है? मन को कहा है मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला जाता। हाँ, इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन, और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में गुण और शक्ति है। सो इसको कहते हैं बाबा, सो परिवर्तन करो। तो सो परिवर्तन से ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। पहले जमाने में राजे किले में रहते थे, कई दरवाजे रहते थे, कोई बात आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा किला है, और किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान के दरवाजे हैं, इसमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाए कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। इसी तरह हमें भी रोज थोड़ा 10-5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। और अब की जनता कौन सी है? कर्मेंद्र हमारे कौन है? हर इंद्रियों के अंदर आए कि माया गो व्यक्त। अब होता क्या है? आत्मा कहते माया नहीं आना चाहिए, कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, मुंह कहता इधर से आ जाओ, आंखें इधर से आ जाओ। जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों की जागृति नहीं होगी, तब तक माया जीत नहीं बन सकती। ये है स्थिति को पावरफुल बनेगा साधन। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कहता है 1000 की नोटा लो, मुझे अंदर जाने दो। वो सोचा रही 1000 की नोटा तो कभी नहीं मिलने वाली, लिया और उसको अंदर भेज दिया आतंकवादी को, कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला कान, मुंह, आंखें रक्षक ही भक्षक बने। ब्रह्मा बाबा ने रोज दरबार लगाया। तो हमें भी अमृत वेला के बाद 5 मिनट के लिए अपनी इंद्रियों से बातें करनी। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। मेरा दोस्त परम हितैषी शिव बाबा, उसने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं। हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। आज से अगर तुम्हें कोई व्यर्थ सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरा लगाए। आजकल ऑफिस में, घरों में लगाते ना,
आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, अगर करेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, ये आंखें 84 जन्म में मुझे बहुत आंखें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, हे पांव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, और तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। मुख ने भाषण दिया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? लेकिन हे पांव, कभी कभी तुम व्यर्थों की तरफ भी लेके जाते हो। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। आंखों ने फिल्म देखी, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए धोखा नहीं दूंगा, हे आंखें तुमको फिल्म देखना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा, तो आंखें कहेंगे ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा कि मैं जा रहा हूं। आंखें अकेले निकल के जाएगी। कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर सारे घर के मुझे रिगार्ड दे, माने, पूछे, इसलिए आपकी हर इंद्रियां आपके कहने प्रमाण चले। ये है सो परिवर्तन, और जो ये सोइम का परिवर्तन करता है वो है शक्तिशाली। ये सारे गीता का सार यही है। यही युद्ध के मैदान में आज हम विकारों से हार क्यों जाते हैं? क्योंकि इंद्रिया सहयोगी बनते। अकेला ज्ञान में नहीं चलो, इनका भी साथ लो। भारत की जनता को जागृत किया तब अंग्रेज भाग गए, इसलिए अपनी जनता को जागृत करो। मन के पास जाओ, मन से बात करो, बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको मंत्री बनाया चुन करके। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। इसके बिना कहीं भी जा नहीं सकते। मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि हाँ हाँ ठीक है जाओ, अब जाओ, साइन कर दिया, सारी कान चले गए, मुख के चला गया, आंखें गई। आज तक जो पाप हुआ, बुद्धि से कभी एकांत में बैठो, हे बुद्धि मैंने तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा भला करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरी पूरा राज्य बराबर चला गया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, अगर ले गए सजा दूंगा। यह है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। इस सवेरे का दरबार, रात को सोने के पहले फिर बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारा द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट के देने पे वो तुम चाहे मेरे राजा से जाओ, ये नहीं करना है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने ही बोला हाँ वो ऐसी है, उसने ऐसा किया था। तुम्हारे लिए सजा कौन सी? मौन रख दो उसको, दूसरे दिन कारोबार बंद। ये है राजा। और जो इंद्रियों पर शासन करता है वो है शक्तिशाली। कई कहते माता बड़ी अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। कितनी बातें हो गई? स्थिति बिगड़ती क्यों है? कारण और थोड़ा शॉर्ट में निवारण सुना रहा हूं। पहला कारण, देहभान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस। उसके लिए कैसे करना है वो तो सवेरे चर्चा की। दूसरी, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। उसे थैले वाली एक ही कहानी सुनाई, पीछे का थैला अभी आगे नहीं लेना, हाजी हाजी करके सिर नहीं हिलाना, जीते जी मर जाना। तीसरी, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे श्रीमत का पालन करना है। चौथी, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता है, इंद्रियों के अधीन है, उसकी स्थिति बिगड़ती है। तो कैसे उनसे बातें करना है, क्या करना है वो बताएं, और लास्ट की एक बात बता करके पूरा करेंगे। लास्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्थिति बिगड़ने का कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। अगर आपके विचार निगेटिव चलते आपकी स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि बनते, विचारों से सारा खेल विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। और जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आती।
जिसके विचार ज्यादा चलते हैं वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार चलते हैं उसका मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, शरीर भी थक जाता है, मानसिक शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसका मन भारी है और भारी मन ऊपर जाएगा। इसलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना, अपने विचारों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ। एक बार ताली बजाओ सभी। ताली मेरे उमंग बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें उनको धोखा दे रहे हैं। वो सोच रहे कि अगर आंखें सोचते हैं कि अगर हम क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, वो गायब है। तो फिर सुना ही नहीं तो फिर माया का राज्य चलेगा। तो माया उसको संजीवनी बूटी घुमाती है, सो जाओ ताकि मेरा राज्य बना रहे। चिल्लालट होकर के कान खोल के सुनो, ठीक है। इसलिए बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती तो ताली बजाने के लिए मेरे परमिशन है, ठीक है। बाजू वाला कोई सोया तो उठ जाएगा, वो आपकी सेवा हो जाएगी। तो मैं आपको सुना रहा था, अपने संकल्पों को कम चलाओ। कुछ भी हो जाता है मन को चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। व्यर्थ सोचना योग नहीं लगा सकता। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह मैंने उन्होंने क्यों बोला, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कह 15 दिन पहले भी तो बोला था। योग कहाँ लगेगा? इसलिए व्यर्थों से बचना। जो ज्यादा सोचता है उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? पाव को रखो गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी। जो आंखें फाड़ते हैं, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा कि आपको नंबर लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, पत्नी का म्हणता है, मुझे नहीं पूछता। याला मी शिकवलं, सवरलं, लहानापासून मोठं केलं, आणि ज्यावेळी त्याचं लग्न झालं आपल्या बायकोचं म्हणतो, माझं ऐकतच नाही। इसलिए टेंशन, इसी से शुगर। और जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए तनाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? इसलिए विचार कम चलाओ। संकल्प ज्यादा चलने वालों की स्थिति बिगड़ती है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके चेहरे में खुशी, क्योंकि अंदर निगेटिव है। मुझे लगता है 2-3 दिन से बाबा हमेशा कह रहे हैं, बच्चे खुश नुमा बनो, चलन और चेहरे से सेवा करो। कौन कर सकता है? बाबा कहते हैं आगे चल करके म्यूजियम्स ये देखने के लिए लोगों को टाइम नहीं होगा, आपके चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। किसका चेहरा? खुशनुमा चेहरा। और किसका रहेगा खुशनुमा? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों होते हैं? निगेटिव से। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल कई को ब्रेन स्ट्रोक, टेंशन से। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब कारणे आकारणे हम ज्यादा सोचते हैं, उन नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। डिप्रेशन। अब मैं पंजाब में गया था इसी साल में,
तो एक जगह पर 3000 डिप्रेशन पेशेंट, कोई आकर के मेरा कान नाक खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई कान पकड़ रहे हैं, बच्चे से ऐसे हरकत ही कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों? कहा कि इसका जॉब चला गया इसलिए टेंशन में आया, इसलिए डिप्रेशन हो गया, इसको नौकरी से निकाल दिया इसलिए डिप्रेशन, इसका बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि ज्यादा सोचने से दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। कभी ज्यादा सोचो नहीं। आज किसी को गुस्सा आता है, ये गुस्सा क्यों आता है? कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू, कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके कहते तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा कर दिया। और ये 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा। मैं तो काफी सारे 1200 जेल में गया हूं। जेल में कौन जाते हैं? गुस्से वाले लोग ज्यादा जाते हैं। मैं काफी सारे स्कूलों में गया हूं, अभी जब भी स्कूल में जाता हूं बच्चे को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सब बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते, पूछता सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारा सिलेबस कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर कैसी चीज प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। ये समाज उपयोगी शिक्षा है, और इसलिए परमात्मा को ये विद्यालय खोलना पड़ा, और इसी विद्यालय में बाकी कोई गणित इंद्रिय कुछ नहीं रखा, केवल इसके ऊपर। लेकिन इसमें पढ़ते के बाद फिर भी मेरे विकार खत्म नहीं हुए, मेरे सोच निगेटिव है। सोच किसे बनते हैं? मुरली के पॉइंट से। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पैर ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या होता है? गाड़ी का भोजन अलग है, पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, इसका तो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान। यहां क्यों आना है? रोज भोजन करने के लिए, इसका आत्मा का भोजन करने के लिए आना है। इसलिए पॉजिटिव, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव हैं पॉजिटिव? सामने से कोई आ रहा है, उसको सामने देखते ही रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए निगेटिव। आपके पति की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूं, उसके लिए निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, भगवान आपके दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है, अपने संकल्प को समर्थ बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। जिसके सोच समर्थ है वो है समर्थ, शक्तिशाली। तो अवस्था बिगड़ने का कारण निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। तो हम व्यर्थों से बचे कैसे रहें? इसका तो बहुत गहरा टपेगा, लेकिन आपको 2-3 शॉर्ट बातें सुना। अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे मन में व्यर्थ क्यों आता है? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा से उल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, पति है, बेटा है, पड़ोसनी है, सास है, ये सारे पिछले जन्मों के हिसाब को चुप्त करने वाले। कोई आपसे देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, उसको बहुत टेंशन आ रहा है, निगेटिव सोच चल रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर कोई पति आपको तंग करता है, टेंशन, निगेटिव नहीं सोचो, क्या सोचो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो रहा है। ये सभी का अंतिम जन्म है, सबको जाना है। तो जो भी मेरे हिसाब किताब है सामने चुप्त करके जाना है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरो। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से संबंधी मिले, कर्मों से शरीर मिला, सब कुछ कर्मों से। इसलिए कहते हैं ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात,
अगर मुझे संकल्प को बचाना है, ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है ना? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बना है, पति भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, तो इसीलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं, एक्टर को कोई पसंद है तो बदल भी सकता है। तो किसको बदलना है बताओ। कि मैं आज तो मधुबन में जाने वाला हूँ, जब जाते ही बाबा कमरे में जाकर के संकल्प बाबा को सुनाऊंगा। मैं जलगांव में भट्टी कर रहे थे एक दिन, थोड़ा सा आधा दिन का, तो वहां कुछ लोगों को ड्रामा पसंद नहीं है, तो बाबा बदल देना। तो किसको किसको बदलना है वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा नहीं नहीं बदल नहीं सकता, नहीं सुनिए, अगर आपकी इच्छा है तो बदल सकता है। अच्छा किसको किसको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। किसको किसको ड्रामा अपना अपना पसंद है? मरा हुआ हाथ। अब पसंद तो नहीं, लेकिन करना क्या, अब रहना तो इनके पास, कहां जाए इधर उधर। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए। हाँ? अगर ड्रामा बदल देगा, ये जो पति अभी जो मारता है पिटता है, उसके वजह कोई अच्छा होता तो आपका से ये ड्रामा बना बाबा मिला, वो भी नहीं मिलता। फिर वो बातों के कारण यहाँ आए, अगर वो बातें ना होते तो यहाँ कैसे आते? इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है गुलजार दादी ने एक जब थी 2016 और 17 में जो मुरलियां चली, लास्ट की मुरलियां, उसके बाद चली नहीं। वो क्या मुरली, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन बोलते आजकल ऐसी मुरली, टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान से आ रहा है, वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज से बोलो, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, शराब पी अभी तो चुपी हो गए, क्या बात है? उस समय और माताजी को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। अब कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह, क्यों? उसको पति तो बहुत मिले ना, सती में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला। सती का पति तो बहुत अच्छा था, ना मारता था ना पीटता था, सोने महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सती वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? हाँ? सती का पति तो दिल्ली में रहता था, पूंजी गली में, और अभी का जलगांव में रहता है। तो जलगांव वाला अच्छा महाराष्ट्रियन या दिल्ली वाला अच्छा है? बताओ कौन सा पति अच्छा है? जलगांव वाला। इसलिए और ही करना चाहिए, बाबा मुझे ये ऐसे जलगांव वाला पति 5,000 साल की जरूर देना, क्योंकि इनके कारण आप मुझे मिले। ये है ड्रामा को पसंद करना, ये है संकल्प। हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने विचार को पॉजिटिव बनाओ। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला, वही सास, सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला। और इस सास के कारण सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, खुशबू आती थी, सुंदर था। उस आंखों से बाबा को देखा, उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने, उस मुख से भगवान के महावाक्य किसी को सुनाया। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो? इस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है, वो इस दिल में भगवान की धड़कने रहते, बाबा बाबा बोलता है, वो शरीर बाबा बाबा थोड़ी बोलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग का शरीर भी अच्छा, संबंधी अच्छी, सब कुछ अच्छा, सारे संकल्प स्टॉप। हम तीन बाप के बच्चे, माँ हमारी 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चे बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते है, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करे उसको, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा क्या करते हैं, हमें कोई सीन अच्छी नहीं लगती तो भी जबरदस्ती रिपीट कराता है, क्यों? इन्हीं घटना के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। वो व्यक्तों से मुक्त है, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो ज्यादा भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो।
तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या मांग रहे हैं? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो, जो वरदान दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए बाबा बांधीली माता जो होती है, जिनको घर में परेशानी होती है, उनको ज्यादा याद करता है। बांधीली माताओं का बाबा कहता है पद ऊंचा है, क्योंकि उनको जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है? बाबा। और बाबा ज्यादा याद आता है, पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। क्योंकि मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी नहीं तंग करता। अब जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर विघन समस्या है, उसे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, कर्मों को समझो, ड्रामा को पसंद करो, और साथ में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो यहां से आप घर में थोड़ा देरी से जा रहे हैं, घर में जाते हैं ना, ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक रहते, सवेरे जाते। आज तो हद्दी की 12 बजे तक बैठे, अब जाओ वहीं जाकर के वहीं खाना खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगा, निगेटिव, सारा ज्ञान योग बाजू में। इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी आज। अब कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। वरदान में हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले आईने में, देवी बनने के लायक है। कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, अगर ये भी इस क्लास में होते, उनको कितना शुगर है, कितना टेंशन है, आज मेरा तो दिमाग हल्का हो गया, कितना अच्छा। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप वरदान दे रहे हैं। तब उनको लगेगा अरे आज इनके ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का कुछ असर हो गया। पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, इतना गुस्सा करती थी। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसके संकल्प कम चलेंगे। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, उनकी स्थिति बिगड़ गई। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए व्यर्थों से बचे रहो। ये तो मैंने 2-3 बातें सुनाई। तो संकल्प की डिस्टरबेंस स्थिति को बिगाड़ती है। इसलिए अपने सोच को सदा पॉजिटिव रखो, कहीं भी रहेंगे आपकी स्थिति पावरफुल है। स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव विचार। तो कितनी बातें हो गई? 5 बातें सिर्फ सुनाई। स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पहला कारण देह का भान। तो कैसे देही अभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब बातें सुनाई। दूसरी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ते। तो पर चिंतन से मुक्त कैसे बनना, थैली वाली बात बताई, धुआं नहीं निकलना। और तीसरी बात, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती। तो श्रीमत का में पालन, एक होता है श्रीमत, दूसरा होता है मर्यादा, तीसरा होते हैं मैनर्स। ईश्वरीय नियम अलग है, मर्यादा अलग है, मैनर्स अलग है। इसमें क्या फर्क है? ईश्वरीय नियम कौन से? अमृत वाला उठना ईश्वरीय नियम है, रोज की मुरली सुनना ईश्वरीय नियम है, पवित्रता का पालन करना ईश्वरीय नियम है। मर्यादा क्या है? हमने ब्याज पहन करके, एक भाई दूसरा बहने जा रहे रास्ते से हंसी खुशी करते हुए जा रहे, सारी पब्लिक दे रही ओम शांति वाले, इनका तो आपस में कुछ है। ये मर्यादा हमारी नहीं है। मैनर्स क्या होता है? चप्पल पहन करके चटक पटक चटक पटक आवाज जाते हुए सबका ध्यान जाएगा। ये मैनर्स नहीं है। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रही है, ये मैनर्स नहीं है। हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं। अब क्लास चल रहे हैं, सारे बैठ करके योग लगा रहे हैं, और लास्ट में आए वहां से आकर के इधर यहां जाकर बैठ गए, ये मैनर्स नहीं। क्योंकि सभी योग लगा रहे हैं, अगर मैं वहां से जाऊं तो सबका ध्यान टूटेगा। अगर लेट आए तो पीछे जगह पर बैठ लो, ताकि किसी को पता भी नहीं चले। ये मैनर, छोटी छोटी बातें हैं। हमारी जितने मैनर्स होंगे, हमारे पढ़ाने वाला बाबा भगवान, उसकी प्रत्यक्षता होगी।
इसलिए हम दुनिया वाले जैसे नहीं है, इसलिए मैनर्स भी धारण करना है, मर्यादा में भी रहना है, नियमों का भी पालन करना है। और क्या बताया चौथी बात, स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए रोज अपने एक एक इंद्रियों से कैसे बातें करना है, कैसे उसको कंट्रोलिंग करना है, कैसे ये करना है, सजा देने हैं, वो बताएं। और लास्ट की बात क्या बताई, संकल्प जब व्यर्थ चलते हैं तो हमारी स्थिति बिगड़ती है। तो ये 5 बातों के ऊपर भी अंडरलाइन करेंगे तो आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और खास तो स्थिति बिगड़ने का ये बताया था, अमृत वाला ये हो, क्लास के पहले होगा और साथ में मुरली रोज सुनना, ठीक है। ओम शांति। योग करके जाएंगे। चलो, मुझे बताया था कि 11 बजे तक करेंगे, तो इसलिए बराबर 11 बजा पता चला, ठीक है। ओम शांति। और बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी भवन बनाओ तो फिर वहां भट्टी करने के लिए आएंगे, हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी हाल बनाएंगे तो वहां अगले बार भट्टी वहां करेंगे। अभी तो आधा दिन के लिए आए, बाद में आएंगे 3-4 दिन करेंगे, ठीक है। ओम शांति।